बात हम कर रहे हैं यहाँ पर नंबर 3 की पोजीशन की, जो कि अभी भी मेरे हिसाब से, मोनू चहल के हिसाब से और शायद आप सभी लोगों के हिसाब से ये स्पॉट जो है ना ये पक्का नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपने करुण नायर को भी ट्राई करके देख लिया, आपने एक दफा रजत पाटीदार को भी आसपास 3-4 पर खिला के देखा हुआ है, आपके पास सरफराज खान का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है और आपने अभिमन्यु ईश्वरन को ट्रेवल कराया है अक्रॉस कंट्रीज कई दफा। लेकिन आप सबने देखा पिछले इंग्लैंड सीरीज में वहां पर हमने देखा करुण नायर और साई सुदर्शन के बीच सीधा टॉसअप हुआ। कुछ मैचेस में हमने करुण नायर को देखा, फिर साई सुदर्शन को भी हमने देखा। अब यहां पर क्योंकि करुण नायर नहीं थे तो साई सुदर्शन को पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भाई आपका नंबर है, पहला सिक्योर है, और हो सकता है कि दोनों टेस्ट मैचेस में उनको ये बताया गया हो कि आप भले कितने भी फ्लॉप हो जाओ, आपको इन 2 टेस्ट मैचेस में मौका दिया जाएगा। लेकिन मौका दिए जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। आज सिर्फ 7 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हो गए और उस चीज पे भी कोई दिक्कत नहीं। आउट होने का जो तरीका है ना वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर करता है, और खास तौर पर साई सुदर्शन जैसा बल्लेबाज जो कि जिनका आईपीएल में होम ग्राउंड है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप खेल रहे हो, आप आईपीएल यहीं पर खेलते हो आपके होम ग्राउंड पर, और उसके बाद इस तरीके का शॉट मारना, छोटी गेंद थी, ठीक है आप रन बनाने के लिए गए, लेकिन ऐसा कुछ मुझे वहां पर उसमें बहुत ज्यादा टर्न या बाउंस में कोई बहुत ज्यादा चेंज नजर नहीं आया था। बिल्कुल सीधी गेंद आ रही थी और वहां पर उस सीधी गेंद को मिस कर गए, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रॉस्टन चेज की वो गेंद थी और शुरुआत से ही मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर नजर आ रहा था साई सुदर्शन की बल्लेबाजी में। जब से वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, ये किस चीज का प्रेशर है? क्या यही प्रेशर है कि यार बाकी सबकी बैटिंग पोजीशन फिक्स है, मुझे ही अपनी जगह बनानी है? क्योंकि जो जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा प्रेशर तो जरूर होता है। अब वही कि क्योंकि हम समीप सर भी इनफैक्ट उसने बात कर रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे इंग्लैंड सीरीज में तो आपको ओपनर का ही पता था और आपको यही नहीं पता था कौन कहाँ खेलेगा। अब उसके बाद देखो वहां जाने के बाद कुछ खिलाड़ियों ने जगह 4 पे पक्की की, उन्होंने भाई वहां पे ठप्पा लगा दिया कि हाँ खेलूंगा। ऋषभ पंत ने बड़ी जबरदस्त नॉक खेली है, पंत ने अपना साबित कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने अपने आप को अच्छा कर दिया। तो जडेजा भी कुछ आगे कैमियो नहीं खेलते रहे, हालांकि वो टेस्ट जिता नहीं पाए। एक टेस्ट आई थिंक वो लॉर्ड्स टेस्ट था जिसमें वो आखिर तक खड़े रहे थे, लेकिन वो जिता नहीं पाए थे। बट आपको ये पता चल गया था कि भाई हमारा ओपनर ही है, नंबर 3 को छोड़कर बाकी सबका पता चल गया था। अब नंबर 3 का वही है चिराग, हम बहुत बात कर चुके हैं। आज की इनिंग्स को किस तरीके से देखते हैं? जो प्रेशर लग रहा था, आईपीएल डिफरेंट गेम है यार। आईपीएल में क्या थोड़ा पाटा पिच मिलता है, क्योंकि वहां पर आप खेलते हो, आप यूज्ड टू ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता 20 हो रही है। इसी वहां पर भी साई सुदर्शन का गेम ये होता है कि वो शुरुआत करते हैं सिंगल्स डबल्स के साथ, उसके बाद फिर वो बड़े शॉट्स खेलना शुरू करते हैं। तो कंफर्टेबल अगर आप बात करें, नो डाउट बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन वो टेस्ट को क्या अभी तक उस तरीके से डिकोड नहीं कर पाए। हालांकि बहुत अभी आप आंकड़ा भी पढ़ रहे थे, जो जिस तरीके से उन्होंने 140 रन बनाए थे इससे पहले, शायद 3 मैचेस में 6 पारी थी और उनके रन थे 140। आज 7 रन जोड़ दोगे, 7 पारियों में 147 हो जाएंगे। उनका जो औसत है वो 20 से भी नीचे हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डरा रहा है कि भाई अगर आपने 7 पारियों में सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी है तो यार नंबर 3 पर चिराग, नंबर 3 एक ऐसा स्लॉट है। नंबर 3 हम दिग्गज द्रविड़, चतेश्वर पुजारा, बहुत सारे इस तरीके के नाम हम देखते तो वैसा कोई अब तक दिखा नहीं है। जैसे नंबर 4 की हम बात कर रहे थे, भाई सचिन ने खेला, उसके बाद विराट ने खेला, अब शुभमन गिल भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो क्या नंबर 3 पर हमें पुजारा वाला वो दिख रहा है? वो एक जो कहते हैं ना कि दीवार टाइप, भाई राहुल द्रविड़ जो कहते हैं, हो सकता है आपको टाइम लगेगा, लेकिन टाइम क्या टीम मैनेजमेंट के पास इतना टाइम है? वो कितना टाइम देंगे साई सुदर्शन को, कितना लंबा रोप देना चाहते हैं, ये भी तो सवाल है ना। क्योंकि अब देखो, आप देवदत्त पडिक्कल को भी आपने सिलेक्ट किया, ठीक है आपने करुण नायर को बाहर कर दिया, लेकिन देवदत्त पडिक्कल तो अब बार बार दरवाजा खटखटाएंगे ही ना। उसके बाद सरफराज खान भी पीछे खड़े हैं, वो कहेंगे यार मैंने भी इंडिया के लिए खेल लिया, मुझे भी आप खिलाओ। एक चीज और है, क्योंकि ये जो मौके होते हैं नंबर 3 का, अगर मान लो अभी चलो 1 पारी हो रहा है इसकी, क्योंकि टेस्ट हमेशा दूसरा मौका देता है, तो अगर मान लो सेकंड इनिंग में भी फेल हो जाते हैं और बाय द वे वैसे ही देवदत्त पडिक्कल को मौका दे दिया और पडिक्कल ने अच्छे रन बना दिए, तो फिर उनके लिए वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।